बता देते हैं कि दरअसल AR-15 राइफल जिससे हमला किया गया उसकी खासियत क्या है जो इजीली अवेलेबल हो जाती है। डिजाइन 1975 बताया जा रहा है और इसकी लंबाई की बात करें तो 986 mm बताई जा रही है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, ये AR-15 वही राइफल है जहां दूर से भी निशाना साधा जा सकता है और इजीली आप अपने टारगेट पर जा सकते हैं। फायरिंग रेंज 550 mm, वजन कितना है 3.4 किलो बताया जा रहा है, करीब 3 किलो इसका वजन रहता है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानकारी मिल रही है कि आर्मालाइट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और ये आसानी से मिल भी जाती है। तो AR-15 वही राइफल जिससे थॉमस मैथ्यू ने हमला किया था और अब इसकी खासियत भी आपको बता रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पर जिस हथियार से हमला किया गया था वो था AR-15, यानी कि जो हथियार है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो जानकारी जांच में निकल करके सामने आ रही है दरअसल वो ये कि शूटर ने अपने परिवार का जो हथियार था वो यहाँ पे इस्तेमाल किया था। लेकिन ये AR स्टाइल हथियार होती कैसे काम करती है, इसकी खासियत क्या है, ये तमाम सवाल आपके जहन में भी होंगे। इसके जवाब बताती ये रिपोर्ट देखिए। If you want to really see something that said, take a look at what happened. यही वो सेमी ऑटोमेटिक राइफल है जिससे डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की बात सामने आ रही है। Take a look at what happened. पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान जो हमला हुआ है उसके हमलावर को सुरक्षा कर्मी ने ढेर तो कर दिया, लेकिन आरोपी के पास AR-15 राइफल होने का दावा किया जा रहा है। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ट्रंप के स्टेज से करीब 125 मीटर की दूरी पर एक वेयरहाउस की छत पर छिपा हुआ था और वहीं से उसने AR-15 राइफल से ट्रंप को निशाना बनाया। राइफल की पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बार बार लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती और जिस तरह ट्रंप पर महज 10 सेकंड के अंदर 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई वो इस बात से कहीं ना कहीं तस्दीक करती है कि हमले में इसी राइफल का इस्तेमाल किया गया था। AR-15 राइफल का चलन इतना है कि हाल ही में हाई स्कूल में गोलीबारी की घटनाओं में इसी का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका के सभी प्रांतों में इसे रखने की इजाजत नहीं है। इस राइफल की बात करें, AR का मतलब आर्मालाइट अमेरिकी मिलिट्री राइफल M16 से मिलती जुलती है जिसका इस्तेमाल कुछ देशों की सेनाएं भी करती है। इस राइफल में 2 तरह के फोल्डिंग और नॉन फोल्डिंग शोल्डर सपोर्ट होते हैं। इसके साथ ही इसे दोनों हाथों से भी चलाया जा सकता है। इसमें .223 रेमिंगटन या 5.56 × 45 mm नाटो गोलियां लगती है। ये अमेरिकन लोगों के बीच काफी फेमस राइफल है। इसके पीछे की वजह है फायरिंग मोड और वो भी 3 तरह के। पहली, सेमी ऑटोमेटिक फायर, यानी जब चाहो तब फायर करो और वो भी बिना बार बार लोड किए। दूसरा, ऑटोमेटिक मोड, यानी एक बार लोड करो और ट्रिगर दबाते ही फायरिंग। और तीसरा, मैनुअल मोड, यानी हर फायर के बाद लोड करने की जरूरत होती है। If you want to really see something that said, take a look at what happened. इस राइफल का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में किया जाता है। अब ट्रंप पर हमले में इसके इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। साथ ही ट्रंप पर हमले के बाद एक बार फिर से अमेरिका में गन कल्चर की बहस ताजा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बता देते हैं कि दरअसल AR-15 राइफल जिससे हमला किया गया उसकी खासियत क्या है जो इजीली अवेलेबल हो जाती है। डिजाइन 1975 बताया जा रहा है और इसकी लंबाई की बात करें तो 986 mm बताई जा रही है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, ये AR-15 वही राइफल है जहां दूर से भी निशाना साधा जा सकता है और इजीली आप अपने टारगेट पर जा सकते हैं। फायरिंग रेंज 550 mm, वजन कितना है 3.4 किलो बताया जा रहा है, करीब 3 किलो इसका वजन रहता है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानकारी मिल रही है कि आर्मालाइट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और ये आसानी से मिल भी जाती है। तो AR-15 वही राइफल जिससे थॉमस मैथ्यू ने हमला किया था और अब इसकी खासियत भी आपको बता रहे हैं।
तो डोनाल्ड ट्रंप पर जिस हथियार से हमला किया गया था वो था AR-15, यानी कि जो हथियार है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो जानकारी जांच में निकल करके सामने आ रही है दरअसल वो ये कि शूटर ने अपने परिवार का जो हथियार था वो यहाँ पे इस्तेमाल किया था। लेकिन ये एयर स्टाइल हथियार होती कैसे काम करती है, इसकी खासियत क्या है, ये तमाम सवाल आपके जहन में भी होंगे। इसके जवाब बताती ये रिपोर्ट देखिए। If you want to really see something that said, take a look at what happened. यही वो सेमी ऑटोमेटिक राइफल है जिससे डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की बात सामने आ रही है। Take a look at what happened. पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान जो हमला हुआ है उसके हमलावर को सुरक्षा कर्मी ने ढेर तो कर दिया, लेकिन आरोपी के पास AR-15 राइफल होने का दावा किया जा रहा है। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ट्रंप के स्टेज से करीब 125 मीटर की दूरी पर एक वेयरहाउस की छत पर छिपा हुआ था और वहीं से उसने AR-15 राइफल से ट्रंप को निशाना बनाया। राइफल की पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बार बार लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती और जिस तरह ट्रंप पर महज 10 सेकंड के अंदर 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई, वो इस बात से कहीं ना कहीं तस्दीक करती है कि हमले में इसी राइफल का इस्तेमाल किया गया था। AR-15 राइफल का चलन इतना है कि हाल ही में हाई स्कूल में गोलीबारी की घटनाओं में इसी का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका के सभी प्रांतों में इसे रखने की इजाजत नहीं है। इस राइफल की बात करें, AR का मतलब आर्मालाइट अमेरिकी मिलिट्री राइफल M16 से मिलती जुलती है, जिसका इस्तेमाल कुछ देशों की सेनाएं भी करती है। इस राइफल में 2 तरह के फोल्डिंग और नॉन फोल्डिंग शोल्डर सपोर्ट होते हैं। इसके साथ ही इसे दोनों हाथों से भी चलाया जा सकता है। इसमें .223 रेमिंगटन या 5.56 × 45 mm नाटो गोलियां लगती है। ये अमेरिकन लोगों के बीच काफी फेमस राइफल है। इसके पीछे की वजह है फायरिंग मोड, और वो भी 3 तरह के। पहली, सेमी ऑटोमेटिक फायर, यानी जब चाहो तब फायर करो और वो भी बिना बार बार लोड किए। दूसरा, ऑटोमेटिक मोड, यानी एक बार लोड करो और ट्रिगर दबाते ही फायरिंग। और तीसरा, मैनुअल मोड, यानी हर फायर के बाद लोड करने की जरूरत होती है। If you want to really see something that said, take a look at what happened. इस राइफल का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में किया जाता है। अब ट्रंप पर हमले में इसके इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। साथ ही ट्रंप पर हमले के बाद एक बार फिर से अमेरिका में गन कल्चर की बहस ताजा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बता देते हैं कि दरअसल AR-15 राइफल जिससे हमला किया गया उसकी खासियत क्या है जो इजीली अवेलेबल हो जाती है। डिजाइन 1975 बताया जा रहा है और इसकी लंबाई की बात करें तो 986 mm बताई जा रही है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, ये AR-15 वही राइफल है जहां दूर से भी निशाना साधा जा सकता है और इजीली आप अपने टारगेट पर जा सकते हैं। फायरिंग रेंज 550 mm। वजन कितना है? 3.4 किलो बताया जा रहा है, करीब 3 किलो इसका वजन रहता है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानकारी मिल रही है कि आर्मालाइट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और ये आसानी से मिल भी जाती है। तो AR-15 वही राइफल जिससे थॉमस मैथ्यू ने हमला किया था और अब इसकी खासियत भी आपको बता रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पर जिस हथियार से हमला किया गया था वो था AR-15, यानी कि जो हथियार है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो जानकारी जांच में निकल करके सामने आ रही है दरअसल वो ये कि शूटर ने अपने परिवार का जो हथियार था वो यहाँ पे इस्तेमाल किया था। लेकिन ये एयर स्टाइल हथियार होती कैसे काम करती है, इसकी खासियत क्या है, ये तमाम सवाल आपके जहन में भी होंगे। इसके जवाब बताती ये रिपोर्ट देखिए। If you want to really see something that said, take a look at what happened. यही वो सेमी ऑटोमेटिक राइफल है जिससे डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की बात सामने आ रही है। Take a look at what happened. पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान जो हमला हुआ है उसके हमलावर को सुरक्षा कर्मी ने ढेर तो कर दिया, लेकिन आरोपी के पास AR-15 राइफल होने का दावा किया जा रहा है।
सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ट्रंप के स्टेज से करीब 125 मीटर की दूरी पर एक वेयरहाउस की छत पर छिपा हुआ था और वहीं से उसने AR-15 राइफल से ट्रंप को निशाना बनाया। राइफल की पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बार बार लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती और जिस तरह ट्रंप पर महज 10 सेकंड के अंदर 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई, वो इस बात से कहीं ना कहीं तस्दीक करती है कि हमले में इसी राइफल का इस्तेमाल किया गया था। AR-15 राइफल का चलन इतना है कि हाल ही में हाई स्कूल में गोलीबारी की घटनाओं में इसी का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका के सभी प्रांतों में इसे रखने की इजाजत नहीं है। इस राइफल की बात करें, AR का मतलब आर्मालाइट अमेरिकी मिलिट्री राइफल M16 से मिलती जुलती है, जिसका इस्तेमाल कुछ देशों की सेनाएं भी करती है। इस राइफल में 2 तरह के फोल्डिंग और नॉन फोल्डिंग शोल्डर सपोर्ट होते हैं। इसके साथ ही इसे दोनों हाथों से भी चलाया जा सकता है। इसमें .223 रेमिंगटन या 5.56 × 45 mm नाटो गोलियां लगती है। ये अमेरिकन लोगों के बीच काफी फेमस राइफल है। इसके पीछे की वजह है फायरिंग मोड, और वो भी 3 तरह के। पहली, सेमी ऑटोमेटिक फायर, यानी जब चाहो तब फायर करो और वो भी बिना बार बार लोड किए। दूसरा, ऑटोमेटिक मोड, यानी एक बार लोड करो और ट्रिगर दबाते ही फायरिंग। और तीसरा, मैनुअल मोड, यानी हर फायर के बाद लोड करने की जरूरत होती है। If you want to really see something that said, take a look at what happened. इस राइफल का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में किया जाता है। अब ट्रंप पर हमले में इसके इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। साथ ही ट्रंप पर हमले के बाद एक बार फिर से अमेरिका में गन कल्चर की बहस ताजा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।